छोड़ा है। ये हम सब के लिए बहुत प्राइड मोमेंट है, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है कि किसी ने किस विषय को उस विषय से ज्यादा मान्यता दी। आज इतनी दूर कार्यकारिणी की बैठक को छोड़ के वो हमारे बीच हैं। आज शायद उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री होने का सत्य तरीके से फर्ज निभा दिया। सो थैंक यू। इट टेक्स मी इमेंस प्राइड। मैंने इस मंच से हमेशा कहा है कि मेरे लिए यहाँ का प्रांगण बहुत ही पायस है, शुद्ध है, स्पेशल है, क्योंकि 20 वर्ष तक जिस पद पे आज मैं हूँ, मेरे पिताजी विराजमान हैं। जब कोई चीज की आप लेगेसी बढ़ाते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि लेगेसी का मतलब पद का धारण करना होता है। एक्चुअली लेगेसी की परिभाषा जो मैंने अपने माता पिता से सीखी, उसकी परिभाषा थी कि लेगेसी मतलब उनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना, उनको जीवित रखना उनके कार्यों के माध्यम से, और तब शायद आप उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जब आप चले जाते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आपने कैसी जिंदगी जी है, आपके जीने के बाद दिखाई देती है। जब भी मेरे माता पिता का नाम इतने गर्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है, उनके कार्यों की इतनी प्रशंसा की जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता तो सबको मिलते हैं, पर इस तरीके के माता पिता बहुत योग्य लोगों को मिलते हैं। तो उन्होंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, पर उनके जाने के बाद मैंने अपने माता पिता को 11 दिन के अंतराल पे खो दिया। जब तक मैं ये समझ पाई कि माँ गई, तब तक पिताजी भी चल दिए। आक्रोश था, दुख था, पीड़ा थी, पर ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या करें कि उनके कार्यों को इसी तरीके से जीवित रखें। ईश्वर ने मुझे मौका दिया 2021 जनवरी में इस पद को संभालने का। शायद इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था, शायद इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था जहां से मैं उनके कार्यों को आगे ले जाने की शुरुआत करूं। मैं इसे बहुत प्राउडली कहती हूं कि मैं जो भी कुछ बनी हूं उसके पीछे सिर्फ 2 चीज है, ना धन है ना पद है, सिर्फ मेरे माता पिता के संस्कार और उनकी दी हुई बहुत अच्छी शिक्षा। जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो यहाँ बैठा हर यूथ इस बात को समझे कि आप किसी भी वर्ग से आते हो, आपके माँ बाप किसान हो, किसी के घर में बर्तन करते हो, किसी के यहाँ चूल्हा गट्टा करते हो, आपका घर खपड़े का हो, आपके घर के परिसर प्रांगण में एसी, टीवी, फ्रिज ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ईश्वर ने एक ऐसा प्रांगण दिया है जहां से आप अपनी हैसियत बढ़ा सकते हैं और वहां से यहां तक आ सकते हैं। ये इसलिए बोलना आवश्यक है क्योंकि मैं यहाँ खड़े होके ना सोशल सर्विस का भाषण दूंगी, ना राजनीति का भाषण दूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि बहुत आवश्यक है आपको ये समझना कि अगर आपको अपनी स्थिति पे थोड़ी भी दया या पीड़ा होती है तो आपके पास वक्त है उस स्थिति को बदलने का, और शिक्षा वो माध्यम है। जब मैंने माननीय मंत्री जी को अपने यहाँ आमंत्रण दिया, उसके पीछे सिर्फ एक और एक वजह थी। हम शास्त्रीय समारोह हर साल मनाते हैं। मेरा आपको पता है इस कार्यकाल 2 साल का ही है। आप सब इस परिसर का मुझसे ज्यादा हिस्सा है। तो जब हमने उच्च शिक्षा मंत्री जी को यहाँ बुलाने का निर्णय लिया, विषम परिस्थितियों में, तो हम उनसे कहना चाहते थे कि मंत्री जी और भी गम है जमाने में राजनीति के सिवा, और जरूरी है ऐसे प्रांगण में ये आके समझना कि शिक्षा को हमें अगले स्तर पे ले जाना है, और उसमें बहुत बड़ा रोल गुरुओं का होता है। सर ने हमें अपने कॉलेज स्कूल डेज के बारे में बताया। मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने MBA किया है।
और जब मैं ग्रेजुएशन BBA से कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपको अच्छी जॉब पानी है तो आपका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो औरों से बेहतर होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में हो। तो हमें समझ में आया कि फाइनेंस मार्केटिंग के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, 125-30 करोड़ की जनसंख्या का कंपटीशन कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया कि हम इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग और फाइनेंस से अपना MBA स्पेशलाइजेशन करेंगे। अब निर्णय तो कर लिया, क्योंकि बड़ी चाहत थी अपने पैरों पे खड़ा होने की, खुद की नजर में खुद की हैसियत को टेस्ट करने की। तो जब उसमें अकाउंट्स और फाइनेंस आया तो मेरे हाथ पैर सब फूल गए। आई वॉज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट। मैं भी सर को बता रही थी कि मैंने बड़े डिबेट्स, एथलीट्स, कंपटीशन जीते हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज की, पर मुझे कभी स्कॉलरशिप नहीं मिली शिक्षा वाली, क्योंकि आई वॉज नॉट अमंग द टॉप 5। और इसे कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती। ये इसलिए समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं आप 97 या 98 या 100% स्कोर करें। आपके अंदर वो जुनून, वो एम्बिशन, वो पैशन होना चाहिए अपनी हैसियत, अपनी औकात और अपने तबके को बढ़ाने के लिए। हो सकता है हम इंटेलेक्चुअली इतने ज्ञानी ना हो सकता है फिजिकली हम इतने ऐप ना हो। तो जब हमने फाइनेंस और अकाउंट पढ़ना शुरू किया तो हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी आती थी SRCC की, जो DU का सबसे रेप्यूटेड कॉलेज था। तो जो फैकल्टी आती थी, आज मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं MBA इतनी सक्सेसफुली कर पाई। मैं वो सब्जेक्ट्स ले पाई जिनका मुझे कभी ज्ञान नहीं था या मैं लेना नहीं चाहती थी या डरती थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा गुरु मिला जिसने मुझे फाइनेंस ऐसे सिखाया जैसे लगा रोजाना उठ के हम अपना मनपसंद भोजन खा रहे हैं। ये आप सब गुरुओं के लिए संदेश है। आपके प्रांगण में शिक्षा कैसी हो रही है, आपके प्रांगण के बच्चे कौन सी हैसियत पा रहे हैं, वो किस पद में बैठे हैं, वो वापस आके आपसे ये कह रहे हैं या नहीं कह रहे कि गुरुजी आपकी वजह से मैं अपनी जीविका चला पा रहा हूं, तब तक शायद आपने अच्छे गुरु होने का कर्तव्य नहीं निभाया। तो आज इस मंच से मंत्री जी के प्रेजेंस में मैं हर गुरुजन से ये दिल से सिफारिश करती हूँ। मैंने जब यहाँ पे सर कार्यकाल संभाला तो मैंने एक वादा किया अपने बच्चों से कि 5 साल में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज UP का नंबर 1 होगा और हम इंडिया का टॉप कॉलेज कहलाएंगे। हमारे बच्चों को वो सब कुछ मिलेगा जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के माँ बाप दे पाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत हुनर है, बहुत कैपेसिटी है, बहुत ताकत है, बट शायद इनके माँ बाप के पास उस तरीके का पैसा नहीं है। इन्हें शायद वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में नहीं भेज सकते जहाँ पे शायद हमारे माँ बाप भेज पाए। उस दिन मैंने निश्चय लिया कि हमारे बच्चों को सब कुछ मिलेगा जो किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चों को मिलता है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ इसलिए ना मिले क्योंकि वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ये सही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें सर, हमने बचपन से शिक्षा को यही सोचा था कि शिक्षा से रोजगार तक का सफर जब तक पूरा ना हो आपकी शिक्षा अधूरी है। जब हमने इस कॉलेज में कार्यकाल संभाला तो हमें समझ में आया कि हम बच्चों को डिग्रियां तो दे रहे हैं, पर शायद हम उनके रोजगार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं थी इस पूरे मंडल में। और मेरा पहला निर्णय था कि जब बच्चे यहाँ से निकले तो सिर्फ डिग्रियां लेके ना निकले, वो डिग्रियों के साथ जीविका लेके निकले, एक रोजगार लेके निकले। और पिछले साल हमने प्लेसमेंट सेल बनाया सर अपने कॉलेज में, और हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं रंजन शर्मा जी उसको हेड करते हैं। हमने लास्ट ईयर एक बहुत मैसिव NIIT की ड्राइव कराई, यहाँ पे लगभग हजारों बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये थोड़ा सा अफसोसजनक है कि वो बहुत कम बच्चों को ले पाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिक्कत है और वो है कम्युनिकेशन की। हम कितने भी हिंदी भाषी हो जाएं, अभी भी हमें समझ में आता है कि हमारे देश में अगर आपको विदेशी कंपनियों में काम करना है तो आपका कम्युनिकेशन और इंग्लिश की पकड़ होनी चाहिए। और उस समय से सर हमने निश्चय लिया कि हम कम्युनिकेशन की क्लासेस चलाएंगे, हम बच्चों को इंग्लिश के लिए अपडेट करेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। हम एक IT for Tuty मिशन चलाते हैं। आपको बहुत ताज्जुब होगा जान के हमारे प्रांगण की 7 लड़कियां हैं जो अपने घर में बैठ के
कंपनी द्वारा एप्पल का लैपटॉप पाके यहीं से जॉब कर रही है अमेरिकन कंपनी में, और ये गोंडा के बच्चे हैं। ये इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि अपना बड़प्पन नहीं सर, इसलिए बताना आवश्यक है कि जब भी इस मंडल में शिक्षा की बात होती है तो शायद शिक्षा को अभी हम उस स्तर तक नहीं ले जा पाए हैं जिस स्तर तक शिक्षा को एक्चुअली जाना चाहिए। आज के समक्ष आप यहाँ बैठे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के इसकी प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा को सबसे निचले पायदान तक ले जाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हर बच्चे को उचित शिक्षा मिले, कॉलेजेस में सही शिक्षा हो, इसके लिए अब हमारे राजनेताओं को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके औचक निरीक्षण करके कॉलेज स्कूल्स के बारे में जानकारी लेके वहाँ के बच्चों को उस जगह तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, उनके पास हुनर होता है, कला होती है, पर मंच नहीं है। या तो वो जाति से फंस जाते हैं, या वो रिश्तेदारी से फंस जाते हैं, या उनका कद छोटा होता है, या उनके परिवार में शायद कोई ऐसा होता नहीं है जो अपने बच्चे के हुनर को आगे तक पहुंचा सके। और ये वादा था मेरा यहाँ बैठे 9000 स्टूडेंट से कि हर वो बच्चा जिसमें हुनर है उसको पंख देने की जिम्मेदारी हमारी है। और आज आपको उसी मंच पे कह रहे हैं सर, आपके सहयोग समर्थन से आपको हम ये वादा करते हैं, आपके कार्यकाल में ही आप लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज का नाम विधानसभा में लेते हुए सुनेंगे, और यही कॉलेज आपको लोकसभा में भी सुनाई देगा। थैंक यू सो मच। रेडियो अवध सुनो दिल से।